नंबर 6, मान लो कि धरती के ऊपर से लेकर नीचे तक एक छेद कर दिया जाए और किसी इंसान को उस छेद में धक्का दे दिया जाए, तो क्या होगा? क्या वो ऊपर के छेद से होते हुए नीचे के छेद से निकल पाएगा या फिर वो बीच में कहीं फंस जाएगा? तो देखो, अगर उस छेद से आप किसी को ऊपर से धक्का देकर नीचे भेजने की कोशिश करोगे ना, तो नीचे आते वक्त उसकी रफ्तार 11 किलोमीटर पर सेकंड की होगी और उस इंसान को सेंटर तक पहुँचने में करीब 21 मिनट का समय लगेगा। पर सेंटर में पहुँचने के बाद वो इंसान बीच में ही कहीं फंस जाएगा, क्योंकि सेंटर में पहुंचने के बाद ग्रेविटी चारों ओर से उसे खींचने लगेगी और अगर सेंटर से किसी तरह वो बाहर भी आ गया तो भी वो नीचे वाले छेद से तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक उसे कोई पकड़ न ले, वरना ऐसे ही वो ऊपर नीचे होता रहेगा अनंत काल तक। नंबर 5, एक सवाल जो हर किसी ने कभी न कभी अपने आप से किया होगा कि ये दुनिया का अंत आखिर कैसे होगा, क्योंकि जिस किसी का भी शुरुआत होता है ना, आखिर में जाकर उसका अंत भी होता है। जैसे हम इंसान जन्म लेते हैं तो आखिर में हम मरते भी हैं, वैसे ही ये धरती, हमारा सूरज या ब्रह्मांड का भी अंत कभी न कभी होगा। बस फर्क टाइम का है। हम इंसान 60-70 साल या 100 साल जीते हैं, उसके बाद हमारा भी अंत निश्चित होता है। वैसे ही हमारी धरती अभी करीब 450 करोड़ वर्ष जी चुकी है और हमारे धरती के पास अभी 500 करोड़ साल जीना अभी बाकी है, क्योंकि हमारा सूरज 500 करोड़ साल बाद बूढ़ा हो जाएगा और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा और उसके कुछ अरब साल बाद हमारे सूरज का भी अंत हो जाएगा। वैसे ही इस ब्रह्मांड का भी अंत कभी न कभी होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का भी तो शुरुआत कभी हुआ था जो इसे धीरे धीरे अंत की ओर ले जा रहा है। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया में बाढ़ आने से करीब 4000 लोग मारे गए, क्योंकि वहाँ के ऑफिसर्स ठीक से उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। इनका काम बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना था, जिसके चलते हजारों लोग मारे गए और किम जोंग उन ने उन सभी 30 ऑफिसर्स की जान ले ली, क्योंकि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। मतलब 4000 लोग मारे गए इसलिए और 30 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब आप बताओ कि किम जोंग उन ने सही किया या गलत? नंबर 3, देखो कई बार ऐसा भी होता है जब छोटी सी छोटी चीजों के चलते भी एक बड़ा वॉर स्टार्ट हो जाता है। जैसे सीरिया में एक बच्चे ने दीवार पर कुछ ऐसा लिख दिया था जिसकी वजह से सीरिया एक जंग का मैदान बन गया और आज भी सीरिया में लाखों लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। ऐसे ही साल 1325 में सिर्फ एक बकेट के चलते भी जंग लड़ा जा चुका है, बल्कि एक कुत्ते ने भी 2 देशों में जंग स्टार्ट करवा दी थी। ये बात है 1925 की, जब एक ग्रीस सोल्जर का कुत्ता गलती से बल्गेरिया के अंदर दाखिल हो गया, जिसको रोकने के लिए सोल्जर भी कुत्ते की ओर भागा, पर बल्गेरिया के सोल्जर्स ने उस ग्रीस सोल्जर को गोली मार दी। फिर होना क्या था, 2 देशों में हुई जंग और लास्ट में दोनों को ही नुकसान झेलना पड़ा, वो भी एक कुत्ते की वजह से। नंबर 2, देखो बाहर के ज्यादातर देशों में गाड़ियों की स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड होती है, पर कुछ कंट्रीज जैसे हमारा भारत और यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसे देशों में गाड़ियों की स्टीयरिंग व्हील राइट साइड होती है। पर ऐसा क्यों? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम रोड के लेफ्ट साइड ड्राइव करते हैं और ओवरटेक हम राइट साइड से करते हैं। मतलब अगर आप मान लो कि हमें किसी को राइट साइड से ओवरटेक करना है और हमारा स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आगे से कौन आ रहा है, क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं। पर वहीं अगर स्टीयरिंग व्हील राइट साइड होगा तो आप इजीली देख पाओगे कि आगे से कौन आ रहा है। पर ज्यादातर कंट्रीज जैसे यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन जैसी कंट्रीज में लोग रोड के राइट साइड ड्राइव करते हैं, इसलिए उन कंट्रीज में स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड होती है। नंबर 1, दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ घर जो कि आइसलैंड के एक आइलैंड में मौजूद है। हालांकि इस घर में अभी कोई नहीं रहता और ये जगह बिल्कुल ही वीरान पड़ी है, पर ऐसा नहीं है कि इस घर में लोग नहीं रहते थे। करीब 300 साल पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे, पर खाने पीने की कमी के कारण वो लोग भी यहाँ से चले गए और अब इस घर को एक हंटिंग लॉज बना दिया गया है ताकि यहाँ आने वाले शिकारी रह सके। यहाँ पे अक्सर पक्षियों का शिकार किया जाता है और वही शिकारी यहाँ पर आकर कुछ टाइम के लिए रहते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा टाइम के लिए रहना पॉसिबल नहीं है, वो भी बिना फूड के, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता। पर अक्सर यहाँ किसान आते जाते रहते हैं। पर एक बात तो है कि यहाँ का व्यू काफी अच्छा है, अकेले वक्त बिताने के लिए बिल्कुल सही जगह है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस आइलैंड में कब जाना चाहते हो।